सो हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों, फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि स्पेशली पूछे जाएंगे सीआई सब कांस्टेबल, फायरमैन और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जामिनेशन में। तो चलिए देखते हैं कि कैसा क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आप जवाब दे पा रहे हो। इससे पहले दोस्तों हमने 4 सेशंस किए हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियोज़ को नहीं देखा तो जल्दी से देखो, क्योंकि इन वीडियोज़ के बाद आपके जो जीके जीएस का 25 मार्क्स का सेशन रहने वाला है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन रहेंगे ये आप इजीली क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्या है इसके साथ में कुछ अदर पॉइंट्स, उसको भी हम कवर अप करते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, यानी विच ऑफ देज इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ जापान। सबसे पहले मैनचेस्टर है क्या? तो दोस्तों मैनचेस्टर एक सिटी है जो कि लंदन की सिटी है, जो कि स्पेशली टेक्सटाइल वर्क के लिए फेमस है। टेक्सटाइल यानी कपड़े के कार्य के लिए फेमस है। आपके ऑप्शन ए ओसाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नागासाकी और ऑप्शन डी याकोहामा। तो दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ओसाका। ठीक है, आपका जो मैनचेस्टर ऑफ जापान है ये कहा जाता है आपके ओसाका को। लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि अगर मैं पूछूं कि आपको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है, यहाँ पे अगर जापान की जगह पे इंडिया कर दे तो इंडिया किससे कहा जाता है? तो दोस्तों ये आपके अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद को दोस्तों जो है ये आपका मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। टोक्यो की बात करें तो दोस्तों टोक्यो जो है कैपिटल हो जाएगी जापान की। नागासाकी दोस्तों क्या है, नागासाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, जो कि 1939 से लेकर के 45 तक चला, इसी में दोस्तों आपके 1945 में यूएसए ने यानी अमेरिका पे जापान पे बम गिराया था। ठीक है, एटॉमिक बम, परमाणु बम पहली बार। तो आपके दोस्तों दो स्टेट की एक तरह से कह सकते हैं, एक था आपका हिरोशिमा और दूसरा था आपका नागासाकी। तो हिरोशिमा पे दोस्तों 6 अगस्त को और नागासाकी पे आपको 9 अगस्त को बम गिराया गया था। ठीक है, तो 6 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? तो दोस्तों जो 6 अगस्त को बम गिराया गया था इसका नाम था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। तो ये पहली बार दोस्तों 2 एटॉमिक बम गिराए गए थे जापान में, तो यही है आपका नागासाकी। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1857 गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इम्यूनिटी ऑफ 1857? 1857 की दोस्तों जो क्रांति हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी जॉन मथाई और ऑप्शन डी अन्य। तो दोस्तों जो 1857 के रिवोल्यूशन हुए थे उस समय, यानी जो क्रांति हुई थी, तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे ये आपके थे लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग के बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा कि नील आर्मस्ट्रांग जो थे ये अंतरिक्ष यानी स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, और इसके बाद है आपके जॉन मथाई। दोस्तों जॉन मथाई जो थे ये भारत के पहले रेल मिनिस्टर थे। रेल मंत्री पहले कौन थे सबसे पहले? तो आपके जॉन मथाई थे, ध्यान रखिएगा, जॉन मथाई फर्स्ट रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए दोस्तों जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कुछ स्पेशल चीज़, जैसे कि अगर पूछ ले कि आपके फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था पहला, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों जो था ये पहला आपका क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल था। और पूछे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दोस्तों कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो ये दोस्तों आपके कौन थे? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो थे प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल और सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, यानी विच रिवर फ्लो थ्रू द विंध्याचल एंड द सतपुड़ा हिल्स? आपके ऑप्शन है नर्मदा, ऑप्शन बी इंडस रिवर, ऑप्शन सी कोसी और ऑप्शन डी गोदावरी। तो दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज जो है ये आपके पड़ते हैं, कुछ आपका पाटा जाता है एमपी में, ठीक है, और कुछ आपका पार्ट ही घुस जाता है गुजरात, कुछ महाराष्ट्र का भी एरिया कैप्चर कर लेता है। तो ये दोस्तों आपके जो विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज की जो पहाड़ियाँ हैं इनके बीच से जो नदी निकलती है, ये नदी दोस्तों आपके वेस्टर्न फ्लोइंग यानी जो पश्चिम की तरफ बहती है। यानी अगर भारत का मैप ये है तो सारी नदियाँ भारत की जो हैं ये बहती हैं ईस्टर्न साइड की ओर, यानी आपके इधर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि जाती हैं अरबियन सी में, तो उसमें से ये भी एक नदी है जो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन है नर्मदा, जो कि अमरकंटक हिल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक हिल से, अमरकंटक हिल से निकलती है, ठीक है, पहाड़ियों से। तो ये दोस्तों जो नदी है ये आपका विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों के बीच से निकलती है, और ये जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक हिल से। और ये दोस्तों जो नदी है ये
पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। कुछ और नदी जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं, तो इसका याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक है समानता। ठीक है, समानता, ये दोस्तों एक ट्रिक हो जाता है। स से आपका साबरमती, साबरमती भी आपका अरबियन सी में गिरती है। ठीक है, एम से आपका माही, ठीक है, माही नदी जो कि राजस्थान में बहती है। न से आपका नर्मदा और ता से आपका ताप्ती। तो ये दोस्तों 4 नदियाँ हो जाती हैं जो कि आपकी वेस्ट फॉलोइंग रिवर है, यानी आपकी ये नदियाँ जो है ये पश्चिम की ओर गिरती है। इनके छोड़ करके बाकी कोई नदी पश्चिम की ओर नहीं गिरती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन यहाँ पे एक और नदी है कोसी। तो कोसी को दोस्तों क्या कहते हैं हम, तो बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, बिहार का शोक इसे कहा जाता है। तो कोसी को अगर मैं आपसे पूछूं कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है, यानी कौन सा जो प्लांट है, विच इज़ द फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड एटॉमिक प्लांट इन इंडिया। आपके ऑप्शन है तारापुर, ऑप्शन बी कैटोनम, ऑप्शन सी कुंडलकुलम और ऑप्शन डी अन्य। तो दोस्तों का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका तारापुर परमाणु संयंत्र, यानी तारापुर न्यूक्लियर प्लांट, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। और इसका दोस्तों जो निर्माण होता है ये आपका 1969 में होता है। 1969 में इसकी स्थापना की जाती है तारापुर न्यूक्लियर प्लांट की। और ये न्यूक्लियर प्लांट भारत का सबसे पहला एटॉमिक प्लांट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आगरा शहर को किसने बसाया था, यानी जो आपका आगरा शहर है इसकी स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बहलोल लोदी और ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों जो आगरा शहर है इसके बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा, मुगल पीरियड में भी ये चर्चा में रहा। ठीक है, उससे पहले भी ये चर्चा में रहा। तो आगरा शहर की जो स्थापना होती है ये 1504 में होती है, ध्यान रखिएगा। 1504 में ये भी पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन कि इसकी स्थापना किस वर्ष होती है, तो 1504 में होती है। ठीक है, और ये दोस्तों आपके सिकंदर लोदी के द्वारा की जाता है। ऑप्शन है दोस्तों जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सिकंदर लोदी आपके लोदी डायनेस्टी का वंशज था, लोदी डायनेस्टी से ये बिलोंग करता था। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों ये थे आपके बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी जो थे ये लोदी वंश के संस्थापक थे। और सिकंदर इसी वंश का राजा था दूसरे नंबर का, और इसने जो आगरा शहर की स्थापना थी 504 में इसने कराई थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, विच इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ अशोक एडिक्ट, यानी जो अशोक के एडिक्ट है उनकी लिपि क्या है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी और ऑप्शन डी हाइग्रोग्लिफिक। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपकी व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ अशोक एडिक्ट के बारे में पूछे, तो आपकी दोस्तों जो उनकी स्क्रिप्ट थी ये थी आपकी ब्राह्मी, जो कि काफ़ी पुरानी भी मानी जाती है। ठीक है, गुरुमुखी की बात करें तो दोस्तों ये पंजाबियों का, यानी जो पंजाबी लोग होते हैं, यानी जो आपके गुरु नानक देव थे, इनके समय में इस चीज़ को चालू किया गया था गुरुमुखी का। देवनागरी लिपि दोस्तों जो है ये आपकी हिंदी की है। और हाइग्रो लाइफिक दोस्तों जो ये आपकी लिपि है ये आपकी वेस्टर्न लिपि हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो यानी सबसे प्राचीनतम अगर लिपि की बात करें तो दोस्तों ये आपकी देवनागरी है। गुरुमुखी दोस्तों जो है ये आपकी सिख धर्म से स्थापित है, मीन्स की आधारित है। और ब्राह्मी दोस्तों जो है ये आपके अशोक के एडिक्ट में इसकी चीज़ के बारे में बताया गया था। अशोक से जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आपका जो सारनाथ, ठीक है, आपका अशोक स्तंभ है ये कहाँ से लिया गया है, तो आपके सारनाथ से लिया गया है। और सारनाथ कहाँ पे है, तो दोस्तों ये आपके यूपी में है। ठीक है, और एक और चीज़ पूछता है स्पेशली अशोक से जुड़ा हुआ कि अशोक के किस एडिक्ट में, यानी कौन से पिलर एडिक्ट में आपके कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। कलिंग युद्ध दोस्तों इनके समय में काफ़ी फेमस था, 261 BC में हुआ था। और ये किस समय मीन्स की किस एडिक्ट पे, यानी किस पत्थर पे, कौन सा नंबर के पत्थर पे इस चीज़ के बारे में बताया गया। तो दोस्तों 13वां जो रॉक एडिक्ट था इनका, रॉक एडिक्ट किसका, अशोक का, उसके बारे में कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है, ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, यानी जो आपका बिहू है, बिहू इज़ अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ ए विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी बंगाल। तो दोस्तों बिहू जो है एक त्यौहार हो जाता है जो कि आपका स्पेशली सेलिब्रेट किया जाता है आसाम में। ठीक है, आप उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में दोस्तों एक त्यौहार मनाया जाता है नुआखाई। नुआखाई दोस्तों जो है ये आपके कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। बिहार में आपका फाग, ठीक है, फाग वगैरह मनाया जाता है। और बंगाल की बात करें तो बंगाल में दोस्तों काल बैसाखी, ठीक है, काल बेलिया,
कालबेलिया के हैं। ये दोस्त आपको मनाया जाता है कहाँ पे, तो आपके बंगाल में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ एक सत्रिय नृत्य है, सत्रिय नृत्य दोस्तों जो कहाँ होता है, तो ये भी आपके असम में होता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वेयर वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, यानी प्रथम गोल मेज जो सम्मेलन था ये कब हुआ था। तो दोस्तों जो टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये आपके 1931 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे, तो लंदन में। और इस समय इस चीज़ में, यानी कि इस समय जो कांग्रेस थी इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो ये कैंसिल हो गया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1932 में हुआ था, ये भी लंदन में हुआ था, और इसमें जो है गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, ध्यान रखिएगा। तो इसको दोस्तों हम गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट भी इसको कहा जाता है, किसको, सेकेंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस को। तो आपका ऑप्शन बी जो लंदन में है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ की दिल्ली की बात आई है, तो दिल्ली को दोस्तों राजधानी कब बनाया गया था भारत का, तो ये आपके 1911 में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस राज्य की जो सीमा है वो चीन से जुड़ी हुई है, यानी विच स्टेट्स बॉर्डर इज कनेक्टेड विथ चाइना, यानी इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी की जो बॉर्डर है ये चीन से लगी हुई है। आपके मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो चीन के साथ में, यानी कि जो आपका ईस्टर्न साइड का बॉर्डर है ये आपके अरुणाचल प्रदेश का लगा है, ऑप्शन डी का, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों बात करें तो इसकी जो राजधानी हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी ईटानगर, ठीक है। और यहाँ के अभी जो वर्तमान में अगर हम सीएम की बात करें तो वर्तमान में जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है इनका नाम क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क यानी काजीरंगा नेशनल पार्क इज, यानी जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है और किस चीज़ के लिए फेमस है, आप मुझे दोनों बताओगे। आपके ऑप्शन है ओडिशा, ऑप्शन बी इन महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इन असम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा दोस्तों जो आपका नेशनल पार्क है इसके साथ में इस स्टेट में यानी इसी राज्य में आपके कुछ और नेशनल पार्क है, जैसे कि आपके ओरंग नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा नामादफा, नामादफा दोस्तों नेशनल पार्क, नामेरी, ठीक है, रायमोना। तो दोस्तों ये कहाँ पे हैं, ये आपके असम में होंगे, आप सभी को पता चल गया होगा, ठीक है। ये सारे सारे आपके असम में हैं और काजीरंगा भी आपका असम में है, ठीक है। एक और चीज़ दोस्तों कि ये फेमस किस लिए है, तो ये आपका फेमस है वन हॉर्न्ड राइनोसोरस के लिए, यानी एक सींग वाले आपके राइनोसोरस के लिए फेमस है, कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो आई होप दोस्तों कि आज का जो सेशन रहा था आपको समझ में आ गया होगा और सारे क्वेश्चन के जो जवाब हैं आपको मिल गए होंगे। और इस तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएँ। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप सारे सेशन अटेंड करोगे तो आपका जो 25 का स्कोर है इसमें से आपका 25 का स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा। इसी में दोस्तों मैं आपके करंट अफेयर्स का एक अलग से स्पेशल सेशन लाऊंगा जिसमें कि आपके पिछले 6 महीने के जो भी करंट अफेयर्स हैं सारे कवर अप हो जाए। तो आई होप कि ये जो सेशन आज का होगा 5वां नंबर ये आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।